हेलो दोस्तों, फ्यूचर मैथ्स क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास नंबर 3 है। इससे पहले हम क्लास 1 और क्लास 2 बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा दिए हैं और 100 ट्रिक के साथ पढ़ाए हैं। अगर उसको आप नहीं देखें तो जा करके इस क्लास को देखने के बाद उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और उससे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पहले हम परसेंटेज पढ़ाए हैं। परसेंटेज का जितना पी वाई क्यू है सारे का कवर करवाए हैं और वो भी 100 ट्रिक के माध्यम से कवर करवाए हैं। आप उसको भी देखना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्लास नंबर 3। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि उनका गुणनफल 1920 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। इस तरह का सवाल जो है पिछले क्लास में क्लास नंबर 2 में भी लास्ट क्वेश्चन था और आज फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए आज फिर से बता दे रहे हैं। अगर आप पिछला क्लास नहीं देखें तो आप यहाँ से समझ जाइएगा। अब दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि उनका गुणनफल 1920 है तो जो भी गुणनफल है उसको हम ऊपर लिख लेंगे। तो यहाँ से ऊपर 1920 हम लिख लिए, ठीक है। अब इसका गुणनफल यहाँ से कितना होगा तो 6×5 = 30 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे तो इसका हम स्क्वायर रूट कर लेंगे, ठीक है। और गुना किससे करेंगे तो जो हमको निकालना है उसका गुना कर लेंगे। तो निकालना क्या यहाँ से तो दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्याओं का योग 6 + 5 यहाँ से हो जाएगा 11, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 यहाँ से काटिएगा 6 और यहाँ से हो जाएगा 4, 64 और 64 का वर्गमूल 8 होगा और 8 गुने 11 यहाँ से कितना हो जाएगा तो 88 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सवाल आपको हैंडल करना जब एग्जाम में आपको मिले तो। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 42 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 42, दो संख्याओं का अनुपात 3:1 है। उन संख्याओं के वर्गों का योग 810 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। इस बार वर्गों का योग कह दिया, ठीक है। तो 3 का यहाँ से वर्ग कर लीजिए, 3 का वर्ग कीजिएगा तो 9 होगा और प्लस 1 का वर्ग कीजिएगा तो 1 ही रहेगा। यानी वर्गों का योग कितना आ गया तो 10 आ गया। वर्गों का योग यहाँ से 10 आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे तो जो भी यहाँ दिया है रियल वैल्यू उसको लिख लेंगे और यहाँ जो रेशियो वाला वर्गों का योग है इससे हम डिवाइड कर लेंगे और इसका हम कर लेंगे स्क्वायर रूट और जो भी निकालना है उसका हम गुना कर लेंगे। तो निकालना क्या है संख्याओं का योग कितना होगा। तो संख्या एक 3 है और एक 1 है तो संख्या के हो जाएगा यहाँ से 4, 1 0 से 1 0 यहाँ बचा अंदर में 81, 81 का वर्गमूल 9 और यहाँ 4 से गुना कीजिएगा तो 4 और 9 हो जाएगा यहाँ से 36। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस तरह से सवाल बोले उस तरह से हम करते चलेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि गुना वाला में ठीक है और वर्गों का योग वाला में हम स्क्वायर रूट करके गुना करेंगे जो भी निकालना है उसमें। इस बात को खास करके ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 43, तीन संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है और उनके वर्गों का योग 1328 है। इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का मान कितना होगा। ठीक है, फिर से वही सवाल लेकिन इस बार रेशियो 3 है तो 3 को सोल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 5 का हो जाएगा 25 और 7 का हो जाएगा यहाँ से कितना 49, ठीक है। 49 प्लस 1 हो जाएगा 50 और 24 74, 74 और 9 यहाँ से कितना हो जाएगा तो 83 जोड़िएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 83 और यहाँ वर्गों का योग कितना है तो 1328 है और बटे में यहाँ से कितना हो जाएगा 83, ठीक है। और इसका हम कर लेंगे क्या तो वर्गमूल कर लेंगे और जो भी निकालना है गुना कर लेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या 3, 5 और 7 में कौन है तो 7 है। 7 सबसे बड़ी है तो 7 से हम गुना कर लेंगे, ठीक है। अगर काटता है तो काट लीजिए। तो काटने के लिए क्या करेंगे एक बार में चला जाएगा यहाँ से, काटने के लिए एक बार में हो जाएगा 83। चलिए एक बार में 83 हो गया, बाकी बचेगा 17 इधर और 17 2 19 और 19 और 30 हो जाएगा 49 और 49 पे हो जाएगा 8 यानी 498। अब कितना बार में जाएगा देखते हैं। 6 बार में चला जाता है तो 6 83 में 6 से गुना कर लीजिए, 6 कीजिएगा तो 18 हो जाएगा, 8 6 का 48 हो जाएगा 49। 6 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कट गया 16 बार में और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 और 4 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 यानी 28। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। जैसे जैसे सवाल कहेगा वैसे वैसे हम करते चलेंगे, ठीक है। लेकिन एक ही बात ध्यान रखना है कि गुणनफल वाला में और वर्गों का योग वाला में हम स्क्वायर रूट करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ से 6:4:10 के अनुपात में तीन संख्या इस प्रकार है कि उनके वर्गों का योग 3800 है, ठीक है।
3800 के बराबर हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार तीनों संख्या पूछा है तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 का वर्ग कितना हो जाएगा तो 36, और उसके बाद 4 का हो जाएगा 16, उसके बाद 10 का हो जाएगा कितना तो 100, तो 30 यहाँ से 40 और 6 दूनी 12, यानी 152 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा 152। यहाँ वर्गों का योग कितना दिया है तो 3800 दिया है, तो 3800 बटे में हो जाएगा 152, और यहाँ से हम करना है इसका वर्गमूल कर लेंगे। ठीक है, वर्गों का योग दिया तो वर्गमूल कर लेंगे, और जो भी निकालना है उसको हम गुना कर लेंगे। तो कह रहा तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो एक बार इसमें 6 से गुना होगा, फिर 4 से गुना होगा, और फिर यहाँ 10 से गुना हो जाएगा। यहीं पे सब गुना कर लेंगे, अलग अलग करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। चलिए यहाँ से देख लेते हैं अब इसको काटना है, कैसे काटिएगा। तो यहाँ से 2 बार में हो जाएगा 304, 2 बार में हो जाएगा 304, 304 इसमें से माइनस कीजिएगा तो यहाँ से बच जाएगा कितना तो 76, 76 पे 0 हो जाएगा। तो अब कितना बार में जाएगा तो 5 बार में करके देख लेते हैं। इसमें 5 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10 से 11, 5 दूनी 10 के 0 हो जाएगा, 5 पचे 25 एक 26 का 6 हो जाएगा, और 5 और यहाँ से 2 हो जाएगा 7। ठीक है, तो लग जाएगा 5 बार में, यानी 25 बार में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से चला गया 25 बार में, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, तो 5 से एक, यहाँ से देखिए 5 से एक बार 6 में गुना होगा, 5 से एक बार 4 में गुना होगा, और 5 से एक बार यहाँ 10 में गुना होगा। तो 6 में गुना कीजिएगा तो बनेगा 30, 5 को 20 यहाँ बन जाएगा, और यहाँ 10 पचे बन जाएगा 50, यानी 30, 20 और 50 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। 30, 20, 50 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से कह रहा है 45, तीन संख्याएं 4, 5 और 6 के अनुपात में है, यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग कितना है तो 6000 है। यानी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 6 है और सबसे छोटी संख्या यहाँ से कितना है तो 4 है। इस दोनों का योग कीजिएगा तो 6 + 4 कितना हो जाएगा यहाँ से 10 हो जाएगा। यहाँ योग दिया है 6000, यहाँ योग दिया है 6000, और यहाँ योग कितना है तो 10 है। तो 6000 के कंपेयर हम 10 से कर लीजिए, 10 से कर लिए। यहाँ देखिए ना ही वर्ग ना ही गुणनफल का है ना ही वर्गों का योग का है, तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब जो भी निकालने का रहा है उसे गुना कर लेंगे। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो सबसे बड़ी संख्या 6, सबसे छोटी 4, इस दोनों का अंतर कितना हो जाएगा तो 2 होगा। 2 से यहाँ गुना कर लेंगे, 1 0 से 1 0, 6 दूनी 1200। तो ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। रुपए 7400 को ए, बी और सी के बीच में क्रमशः 9, 12 और 16 के अनुपात में बांटा जाता है, तो बी का हिस्सा बताइए। और टोटल रुपया है 7400। ठीक है, 7400 है, और बांटना कितना तो 9:12:16 है। तो यहाँ अनुपात में टोटल रुपया कितना है तो 16, 12, 28, और 28 9 यहाँ से हो जाएगा 37। अनुपात में टोटल रुपया कितना है 37, और इसी का वैल्यू दे दिया 7400। तो 7400 का हम कंपेयर किससे कर लेंगे तो 37 से। अब निकालना क्या है तो बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना होगा 9 है ए का हिस्सा, 12 है बी का हिस्सा, और 16 है सी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा 12 है, तो 12 से यहाँ गुना कर लेंगे, और 37 दूनी 74, तो 200, और 200 में 12 से गुना होगा तब 12 दूनी कितना आ जाएगा 2400, 12 दूनी 2400। तो ऑप्शन जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, ज्यादा बातें नहीं, ज्यादा कंटेंट पे फोकस करना है। ज़्यादा बातें करेंगे तो क्लास लंबी चलेगी। यही क्वेश्चन सोल्व कराने में 1.25 घंटा 1 घंटा 30 मिनट तक समय लगता है, लेकिन हम इसको कोशिश करते हैं कि जो भी कंटेंट है आपको डिलीवर हो, कम समय लगे, यानी 30 मिनट 32 मिनट 28 मिनट इस तरह से समय हम लेते हैं। ठीक है, और 20 क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं। चलिए अब 9900 को एक्स, वाई और जेड के बीच में क्रमशः 7, 12, 14 के अनुपात में बांटा जाता है, तो वाई का हिस्सा बताइए। फिर से वही सवाल, इसको सेम सवाल है, सोल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, सोल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 70000 को ए, बी, सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि A:B, 2:3, B:C, 4:5 होता है, तो इसमें ए का हिस्सा। अब यहाँ से देखिए ए और बी का अनुपात 2:3 है, बी और सी का अनुपात 4:5 है, तो बी यहाँ भी कॉमन है और बी यहाँ भी कॉमन है। यहाँ बी देखिए
3 है, और यहाँ b कितना है तो 4 है, और 3 और 4 को अगर हम बराबर करेंगे तो 12 होगा। 3 और 4 को हम बराबर कैसे करेंगे, क्या संभव है, तो मिनिमम कम से कम इसको हमको 12 लेना होगा, ठीक है, दोनों का एलसीएम, तो 3 और 4 का एलसीएम 12। अब इस 3 को 12 बनाने के लिए हम 4 से गुना करेंगे इसमें, ठीक है, और इस 4 को 12 बनाने के लिए हम इसमें किससे गुना करेंगे, तो 3 से गुना करेंगे। पूछ क्या रहा है, तो इसमें एक का हिस्सा, तो एक का हिस्सा क्या होगा यूनिट में, तो एक का हिस्सा देखिए इस 4 से इस 3 में भी गुना होगा तो b का हिस्सा हो जाएगा 12, और 4 से इस 2 में भी गुना होगा तो 4 दूनी हो जाएगा 8, यानी एक का यूनिट मान कितना हो गया, तो 8 हो गया, यानी यहाँ कितना आएगा 8:12, यानी एक का हिस्सा 8 हो गया, 8 यूनिट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 70,000 टोटल कितना वैल्यू है, तो 70,000 है, ठीक है, 70 है टोटल वैल्यू है, ठीक है। इसका हम तुलना किससे कर लेंगे, तो टोटल यूनिट वाला से, तो यहाँ a है 8, b है 12, ठीक है, तो 12 8 20, और यहाँ c कितना होगा, तो 5 15 है, तो 20 और 15 कितना हो जाएगा, तो 35, 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। 20 और 15 यहाँ से 35 हो गया, और जो भी निकालना है उसको हम गुना कर लेंगे, तो निकालना क्या है यहाँ से, तो निकालना है कह रहा है एक का हिस्सा, तो एक का अनुपात 8 है, तो यहाँ 8 से गुना कर लेंगे। 35 दूनी 70 होता है, 35 दूनी 70 होता है, और 3 जीरो बच जाएगा, और 3 में यहाँ 2000 है, 2000 में 8 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 16,000, तो 16,000 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 49, सवाल नंबर 49 यहाँ से देखते हैं। सवाल नंबर 49 क्या कह रहा है, एक आदमी कुछ पेन 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में ए बी सी और डी के में वितरित करता है, आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी है, ठीक है। चलिए आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी है। अब यहां से देखिए, अब इस तरह का अनुपात कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले तो यही समस्या है कि इस तरह का अनुपात को सोल्व करते हैं कैसे, तो बहुत सारे जानते होंगे, बहुत सारे नहीं जानते, उनको भी हम आज बतला देते हैं। सबसे पहले इस सब का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कैसे लेंगे, अब यहाँ ऐसा नहीं निकालेंगे कि 3 4 5 और 6 का हमको एलसीएम निकालना, तो इस तरह से निकाल रहे हैं बचपन वाले मेथड से, ऐसे नहीं निकालना है। अब यहाँ से देखिए 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा, तो 6 होगा, ठीक है, और 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो 12 होगा, और 12 और 5 का एलसीएम कितना होगा, तो कुछ नहीं कॉमन, तो गुना हो जाएगा 12 5 60। अब 60 एलसीएम होगा तो 60 से गुना होगा 1/3 में, जब 1/3 में 60 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो ऐसे लिख करके नहीं गुना करना है, डायरेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 1/3 में जब 60 से गुना होगा तो हो जाएगा 20, उसी तरह से 1/4 में जब 60 से गुना होगा तो 60 में 4 से भाग जाएगा तो हो जाएगा 15, उसी तरह से यहाँ 1/5 में जब 60 से गुना होगा तो 60 में 5 से भाग पड़ेगा तो हो जाएगा 12, उसी तरह से यहाँ 1/6 में 60 से गुना होगा तो 60 में 6 से भाग पड़ेगा तो हो जाएगा यहाँ से 10। अब क्या रहा है, ए बी सी और डी में वितरित करता है, तो आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या, तो इससे कम संख्या आदमी के पास पेनों की संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है, तो सबको जोड़ लीजिए, यही आंसर हो जाएगा। तो 20 और 10 30, 30 और 12 45, 30 और 15 45, 45 और 12 यहाँ से आ जाएगा कितना 57, यही न्यूनतम संख्या हो गया, यानी आदमी के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितना है, तो 57 यानी 57 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल 50 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यदि 644 रुपए के योग को 3 भागों में 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो पहला भाग क्या होगा, यानी पहला भाग पूछ रहा है, ठीक है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो फिर वही जो भी नीचे है सबका हम लेंगे क्या एलसीएम, तो नीचे देखिए 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, और 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, और 12 से इसमें गुना होगा तो 6 होगा, ठीक है, डायरेक्ट कर रहे हैं, और 12 से इसमें गुना होगा तो 12 में 3 से भाग जाएगा तो कितना बार में 4 बार में, और 4 दुनिया हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 3/4 में 12 से गुना होगा तो 4 से 12 में भाग कीजिएगा तो हो जाएगा 3, और 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ से 9। कह रहा क्या, तो टोटल रुपया कितना 644 है, तो 644 का कंपेयर हम किससे कर लेंगे यहाँ से, तो 9 8 17, 17 6 यहाँ से कितना हो जाएगा 23, 9 8 17, 17 6 यहाँ से हो जाएगा 23, और कह रहा है पहला भाग, तो पहला भाग यहाँ से 6 है तो 6 से गुना कर लेंगे।
अब यहाँ से 3 दूनी 46 हो जाएगा, 3 दूनी यहाँ से हो जाएगा 46, तो बाकी बचा कितना, तो 46 से 4, 14 4 18, ठीक है, उतारेगा यहाँ से 4, तो अब कितना हो जाएगा, तो 8, हाँ 8 बार में कट जाएगा, ठीक है, इसके यहाँ कट गया कितना बार में, 28 बार में। अब 28 में 6 से गुना होगा तो 8 6 48 और 6 दूनी 12, 12 4 हो जाएगा 16, यानी 168, 168 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से क्या है, 51 है, ठीक है। आप लोग में दिक्कत क्या है, सारे बच्चे लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है, बस आए क्लिक किए और देखे कि नहीं नया चेहरा है बस हटा दिए, बस पुराना चेहरा ही पढ़ाएगा, नया चेहरा तो कुछ पढ़ाएगा नहीं। ऐसा नहीं है, हम लोग भी मेहनत करते हैं और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि जो पुराने वाले पढ़ा रहे हैं उससे बढ़िया कंटेंट लाएं, ठीक है, उससे ही बढ़िया कंटेंट लाएं। हम एक वीडियो में देखिए एक क्लास में पढ़ाए हैं परसेंटेज में इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला, उस तरह का ट्रिक आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, चाहे जिस भी बड़ा टीचर का आप देख लीजिए वीडियो, उतना शॉर्ट में एक लाइन में, बस एक लाइन में ऐसे ऊपर नीचे यहाँ कुछ लिखे, यहाँ कुछ लिखे और यहाँ गुना में कुछ लिखे, बस इनकम एक्सपेंडिचर वाला में इतना ही में आपका आंसर आता है, ठीक है। लेकिन जितना भी टीचर का आप देखिएगा, बड़े बड़े टीचर हैं, सभी अच्छे टीचर हैं, लेकिन इस तरह से इतना शॉर्ट में कोई नहीं बताए हैं, इसलिए भले हम लोग नए हैं लेकिन मेहनत करते हैं कंटेंट के पीछे और शॉर्ट ट्रिक कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के आए, ठीक है। तो चलिए अब इस सवाल को देखते हैं, इसलिए हम लोग का ही वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए। अब 980 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए बी के 3/7 और सी ए के हिस्से का 75%। ए बी के 3/7 तो 7 हो जाएगा, जिससे तुलना करने का है वो नीचे, तो बी नीचे हो जाएगा और ए कहाँ हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा। यहां से बी नीचे होगा, ए ऊपर होगा, जिससे तुलना करने का है वो नीचे यानी हर में, और जिसका पूछ रहा है वो ऊपर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सी ए के हिस्से का 75%, तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 और 75% का 3/4 हो जाएगा, 3/4 कहा क्या रहा है यहां से, तो सी ए के हिस्से का, तो ए से तुलना कर रहा है, तो ए कहां आ जाएगा, नीचे यहां आ जाएगा, तो ए हो जाएगा नीचे और ऊपर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। अब ए बी सी या लिख के कीजिए, डायरेक्ट भी कीजिए, जो भी कॉमन है, दोनों में ए कॉमन है तो ऐसे बराबर आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ से ए 3 बी 7, ए 3 और बी यहाँ से 7 है, यहाँ से ए 4 है, ठीक है, ए 4 है और सी कितना है यहाँ से, तो सी, अच्छा ए कॉमन है ना, तो बी सी ऐसे लिखिए, इजी होगा, बी ए और सी लिख लीजिए, ठीक है, बी ए और सी लिख लीजिए। अब देखिए बी है वहां से 7 और ए है यहाँ से 3, ठीक है, और यहाँ से कितना है, ए है 4, ए है 4, ठीक है, और सी कितना है, तो 3 है। अब यहाँ से गुना कर लेंगे, या तो खाली जगह में 4 भरिए, यहाँ 3 भरिए, डायरेक्ट गुना कीजिए, 7 चको यहाँ से हो जाएगा 28 और उसके बाद 3 चको 12 और यहाँ से हो जाएगा 3 तिहाई 9। पूछ क्या रहा है, कुछ इसमें तो कॉमन है नहीं, तो पूछ क्या रहा है, सी का हिस्सा बताइए, तो सी का अनुपात में कितना है, तो 12 है, और टोटल इसका जोड़ कितना होगा, तो 40 और 9 यहाँ से हो जाएगा 49, टोटल जोड़ेगा तो कितना जाएगा 49, और वहां योग कितना दिया है, तो 980, तो 980 बटे यहाँ से हो जाएगा 980 और बटे यहाँ से हो जाएगा 49, और निकालना क्या है, तो निकालना यहाँ से सी का है, तो सी का यूनिट कितना है, तो 12 है, तो 12 से गुना कर लेंगे, 49 दूनी 98 यानी 20 और यहाँ से हो जाएगा 240, तो 240 तो है नहीं, कुछ गड़बड़ कहीं हो गया क्या, 980 चरतीय 7 को 28 चरतीय 12 3 तिहाई 9, 28 2 30 10 40 और 9 49, 49 दूनी 98 20 12 दूनी 24 240। 1 मिनट देख लेते हैं, मिला लेते हैं 51, क्वेश्चन नंबर 51। माफ कीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ सी का कितना है, पूछा सी का, तो सी का है कितना यूनिट वैल्यू है, 9 है, तो यहाँ 9 से गुना होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ 9 से गुना होगा, तो 20 में 9 से गुना कीजिएगा तो 180, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 52 नंबर, कुछ पैसे ए बी सी और डी में क्रमशः 5 2 4 और 3 के अनुपात में विभाजित किए जाते हैं, यदि ए डी से
1000 रुपये अधिक प्राप्त करता है तब सी का हिस्सा कितना होगा। अच्छा बताइए, यहाँ से डिफरेंस दिया, किसका दिया है, तो ए डी से 1000 अधिक प्राप्त करता है, ए डी से, यानी ए और डी का डिफरेंस दिया है, तो सबसे पहले जो भी डिफरेंस दिया है उसको हम ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। तो 1000 हम ऊपर लिख लिए, ठीक है। और नीचे क्या लिखेंगे, तो वही अनुपात में उसका अंतर, तो अनुपात में ए और डी का अंतर कितना है, तो ये ए का है और ए डी का है, ए का है और ए डी का है, तो इसका अंतर यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 5 और 3 का अंतर 2 हो जाएगा, तो इसका कंपेयर हम 2 से कर लेंगे, और जो भी निकालने का रहा उसको हम गुना कर लेंगे, तब सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी यहाँ से कितना है, तो 4 है, तो 4 से यहाँ गुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 500, अब 500 गुना 4 कितना हो जाएगा, तो 2000, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का सवाल इजी होता है, कुछ ज़्यादा समय लेता नहीं है। 713 को ए बी और सी के अनुपात में 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में किए जाते हैं, तो सी का मान बताइए। इस तरह क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। इसका आप सॉल्यूशन करके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस तरह का सवाल बताए हैं 2-3 सवाल। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखते हैं, सवाल नंबर 54। ए और बी के पास 4655 है, यदि ए के हिस्से का 4/15 है, बी के हिस्से का 2/5 के बराबर है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, ए के हिस्से का 4/15 है, तो ए गुना 4/15 है, और बी गुना 2 यहाँ से हो जाएगा 5। अब जो काटता है काट लीजिए, यहाँ बीच में बराबर है तो बराबर लिख लिए, 2 दूनी 4 यहाँ कट जाएगा, ठीक है। और 5 यहाँ कितना कट जाएगा, 15 है। अब बी को इधर लाइएगा तो ए बटे बी कितना हो जाएगा, तो ए बटे बी कितना हो जाएगा, 3 इधर जाएगा, ठीक है, यानी 3 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, 3 यहाँ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, तो 3 ऊपर हो जाएगा, और 2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। कोई समस्या, तो कोई समस्या नहीं, यानी ए का वैल्यू 3 यूनिट और बी का वैल्यू यहाँ से आ गया 2 यूनिट। अब कह रहा है क्या, तब बी का मान बताइए, टोटल रुपया कितना है, तो 4655 है, 4655 है, टोटल 4655 है, और बाटे में यहाँ से टोटल कितना है, तो 3 और 2 यहाँ से हो जाएगा 5। पूछा है किसका, तब बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना है, तो 2 है, तो 9 5 यहाँ से 45 हो जाएगा, ठीक है, और 3 5 15 है, और फिर कुछ गड़बड़ हो, हाँ एक बार में, ठीक है कोई बात नहीं, 931, और 931 में 2 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा, 931 में 2 से गुना होगा तो 2 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 9 दूनी 18, यानी 1862, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी का हिस्सा कितना होगा, तो 1862, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 55, ठीक है, सवाल नंबर 55। 39,000 को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 1/3 बी के हिस्से के बराबर है। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, ए जो है बी के हिस्से का 1/3, ए जो है बी के हिस्से का 1/3, ऐसा सवाल है, बी के हिस्से का 1/3, इस तरह का सवाल है। सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग में एरर है। सवाल जो है ए जो है बी के हिस्से का 1/3 के बराबर है, तो यहां से लिख लीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा। ए जो है बी के हिस्से का 1/3 के बराबर है, ठीक है, तो ए बटा बी यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 1 यहाँ से हो जाएगा 3, यानी ए है 1 यूनिट और बी है यहाँ से 3 यूनिट। उसके बाद क्या कर रहा है, बी का हिस्सा सी से 25% अधिक है, 20% है, माफ कीजिएगा 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, सी से तो सी नीचे हो जाएगा, और 1 अधिक है तो बी यहाँ कितना हो जाएगा, 5 + 1 हो जाएगा यहाँ से 6, ठीक है। अब ए बी और सी, ए बी और सी, बी यहाँ है और सी यहाँ है, बी यहाँ है और सी है, चलिए बी कॉमन है तो जो कॉमन है उसको बीच में रखेंगे, तो ए वहाँ से 1 यूनिट, बी यहाँ कितना है, वहाँ कितना है, तो 3 है, ठीक है, और यहाँ बी कितना है, 6 है, ठीक है, और सी कितना है, तो सी यहाँ से 5 है, ये वाला सी कितना है, तो 5 है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 6 हो जाएगा, 6 × 18 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 5। अब क्या आ रहा है यहाँ से, 3900 रुपया है, ठीक है, कितना है, 3900 है, 39,000 है, यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, तो 18 6 24 5 यहाँ से हो जाएगा 29, ठीक है, 29 हो जाएगा। अब यहाँ से कह रहा है क्या, तो ए का हिस्सा, तो ए का अनुपात कितना है, तो 6 है, तो 6 से यहाँ गुना कर लेंगे, ठीक है। अब कटेगा यहाँ से,
कुछ गड़बड़ इसमें सवाल में और ज़्यादा क्या है, 1 मिनट देख लेते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 55। हाँ देखिए, यहाँ से एक मिस्टेक हो गया, यहाँ 5 यहाँ 5 नहीं, यहाँ 5 होगा। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है, तो 3 3 सब में कॉमन है। 3 से लगाइएगा तो 2, 3 से लगाइएगा तो 6, और 3 से लगाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 5। 6 5 11 2 13। तो यहाँ टोटल कितना आ गया, 13 आ गया। माफ कीजिए, मिस्टेक हो गया था। और निकालना है हमको ए का हिस्सा, तो ए कितना यूनिट है, तो ए यहाँ से 2 यूनिट है। ठीक है, अब 33 39 यानी 3000, और 3000 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना जाएगा, 6000। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 56। 936 को पी क्यू और आर में गलती से 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के बजाय 2 3 4 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है, तो वितरण में आर का लाभ बताइए। वितरण में आर का लाभ कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले इस अनुपात को सोल्व करते हैं। सही वाला अनुपात क्या है, ठीक है, सही वाला यहां से देख लेते हैं। यहां से सही क्या हो जाएगा, तो 2 3 और 4 का एलसीएम 12, 2 3 और 4 का एलसीएम 12, 12 से इसमें गुना होगा तो 6। ठीक है, 12 से इसमें गुना होगा तो 4, और 12 से इसमें गुना होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3। और गलत क्या है, ठीक है, गलत क्या है यहाँ से, तो 2:3 अनुपात यहाँ से 4 है। ठीक है, सही क्या है और गलत क्या है। अब 6 4 10 और 3 यहाँ से कितना हो जाएगा, 13। और 3 2 5 5 4 यहाँ से कितना हो जाएगा, 9। दोनों सेम है नहीं, दोनों को सेम बनाएंगे तभी तो सही होगा। तो दोनों को सेम कैसे बनाएंगे, तो इस 9 से इसमें गुना करेंगे। ठीक है, गुने 9 कर लिए, और इस 13 से इसमें गुना करेंगे, इस 13 से इसमें गुना करेंगे। तो यहाँ से सही वाला क्या हो जाएगा, तो 9 छक 54 हो जाएगा। ठीक है, और 9 चौको 36 हो जाएगा, और 9 यहाँ से हो जाएगा 27। और गलत वाला क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 9 यहाँ से 27 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से माफ कीजिएगा, यहाँ 9 से नहीं होगा, 9 से तो यहाँ हुआ ना, यहाँ 13 से होगा, यहाँ 3 लिखा गया, 13 से होगा। जब 13 से कीजिएगा तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, 33 यहाँ से 39 हो जाएगा, और 13 चाको यहाँ से हो जाएगा कितना, 52। अब दोनों को जोड़िएगा तो सेम आएगा इस तरफ, अब दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, सेम आएगा। चाहे तो आप जोड़ सकते हैं, देखिए जोड़ लेते हैं। 54 और 6 हो जाएगा 60, 60 30 90, और 90 और 27 हो जाएगा 117। यहाँ भी जोड़िएगा तो सेम हो ही आएगा। 26, और यहाँ से हो जाएगा कितना, 26 और 30 56, 56 9 65, 65 और 2 67, 67 50 हो जाएगा 100 यहाँ से 17। अच्छा कह क्या रहा है, 936 को पी क्यू और आर में गलती से इतना के बजाय इतना में बांट दिया। ठीक है, अब देखिए 936 को बांटना था। ठीक है, 1 मिनट, अब 936 को बांटना था तो टोटल रुपया 936 है, और यहाँ अनुपात में कितना है, तो 117 है। आप इससे लीजिए चाहे इससे लीजिए, दोनों से सेम ही सम है, तो किसी से ले लीजिए तो 117 है। और निकालने क्या कह रहा है, तो कह रहा है वितरण में आर का लाभ। तो ये पी क्यू आर, आर का अनुपात ए है। ठीक है, पहले उसको मिल रहा था 27 यूनिट और मिल गया कितना, 52 यूनिट। तो यहाँ से कितना का वृद्धि हो गया, उसको कितना ज्यादा मिला, तो 30 यानी 52 यानी 25 यूनिट उसको एक्स्ट्रा मिल गया। आर को 25 यूनिट क्या मिल गया, एक्स्ट्रा मिल गया। इसी 25 यूनिट का यहाँ से वैल्यू पूछा। ठीक है, अब यहाँ से काट लेते हैं, तो कितना बार में कट जाएगा, तो 8 बार में कट जाएगा। तो 8 से गुना कीजिएगा तो 8 7 56, और 8 5 यहाँ से 13। ठीक है, और 8 1 9। ठीक है, 8 बार में कट जाएगा। यहाँ से काट लिए 8 बार में, और 25 8 कितना होता है, तो 25 8 होता है 200। 25 8 यहाँ से कितना होता है, तो 200 होता है। इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 200। यानी आर को जो है लाभ कितना का हो गया, तो 200 का हो गया। ठीक है, आर को लाभ कितना, प्रॉफिट कितना का हो गया, तो 200 का प्रॉफिट यहाँ से हो गया।
चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 57 देखते हैं। एक बैग में, चलिए क्वाइन वाला सवाल है, इस तरह का सवाल एग्जाम में बहुत बार आता है क्वाइन वाला, चाहे आप जिस एग्जाम बैठिए हर एक एग्जाम में इस तरह का सवाल आपको किसी न किसी स्वीट में देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए एक बैग में 216 रुपया क्रमशः 2, 3, 4 के अनुपात में है। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो 1 रुपये का है, ठीक है, और कितना का है? तो 50 पैसा का है, और कितना का है? तो 25 पैसा का है, ठीक है। और संख्या ये नंबर कितना है उसका, अनुपात में कितना है? तो 2:3 यहाँ से 4 के अनुपात में है, ठीक है। अब यहाँ दिया क्या है? तो सबसे पहले इसको दिखना है, दिया है क्या? तो टोटल जो है रुपया दिया है, टोटल रुपया कितना दिया है? तो 216 है। तो यहाँ भी हमको पहले टोटल रुपया निकालना होगा, तभी तो उससे हम कंपेयर कर पाएंगे, और जो निकालने का है उससे हम गुना कर पाएंगे। तो यहाँ टोटल रुपया कितना होगा? देखिए 1 रुपये का 2 सिक्का है, तो टोटल वैल्यू कितना बनेगा? तो 2 बनेगा, ठीक है। 1 रुपये का 2 सिक्का है, तो टोटल वैल्यू कितना बनेगा? तो 2 बनेगा। और यहाँ देखिए 50 पैसा का 3 सिक्का है, तो टोटल वैल्यू कितना बनेगा? तो यहाँ से 1.5 बनेगा, ठीक है, प्लस। अब 25 पैसे का 4 सिक्का है, तो टोटल वैल्यू यहाँ से कितना बनेगा? तो 1 बनेगा। अब सबको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? 2, 1, 3, 1, 4 यानी 4 पॉइंट यहाँ से हो जाएगा 5। टोटल वैल्यू कितना बन गया? 4.5। अब यहाँ अनुपात में टोटल वैल्यू बन गया 4.5, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू है कितना? तो यहाँ से 216 है, तो 216 का कंपेयर हम किससे कर लेंगे? तो 4.5 से, और जो भी निकालना है उसको हम गुना कर लेंगे। तो कह रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 4 है, तो 4 से यहाँ हम गुना कर लेंगे। यहाँ दशमलव हटेगा तो 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जब 1 0 बढ़ गया तो और कैसे काट सकते हैं? यहाँ से तो 5 से काटिएगा तो 9 बार में, और 5 से काटिएगा तो यहाँ हो जाएगा 8 बार में। 9 से काट लीजिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी यहाँ से हो जाएगा 18, और बचेगा 3, तो 36, 9 चौक 36, ठीक है। अब 8 से इसमें गुना कर लीजिए, 8 चौक 32, और 8 दूनी 16, 3 हो जाएगा 19, 192। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 192 यानी 192 है, ठीक है। चलिए अब सवाल नंबर यहाँ से हम देखते हैं 58। 665 सिक्के, इस बार देखिए पिछले बार यहाँ सवाल में क्या दिया है? तो टोटल रुपया दिया था, और इस बार देखिए टोटल सिक्कों की संख्या दिया है। इस पे ध्यान देना है, टोटल सिक्कों की संख्या दिया है। फिर अब से यहाँ टोटल सिक्कों की संख्या निकालेंगे, उसका कंपेयर हम इससे करेंगे, और जो भी निकालना कहेगा उसका हम गुना कर लेंगे, ठीक है। अब किसका किसका सिक्का है? तो 1 रुपये का है, ठीक है, उसके बाद 50 पैसे का है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से कितने का है? तो 25 पैसे का, ठीक है। अब देखिए यहाँ मूल्य का अनुपात दिया है, इस बार वैल्यू दिया है, ठीक है। मूल्य का यानी कितने का वैल्यू अनुपात ये दिया है, तो 3:5 यहाँ से 7 दिया है, ठीक है। अब यहाँ से हमको सिक्कों की संख्या निकालना है, क्वाइन का नंबर निकालना है, ठीक है। क्वाइन का हमको क्या निकालना है? तो नंबर निकालना है। अब यहाँ से क्वाइन का नंबर निकालना है, ये बात बताइए आप, 1 रुपया है और यहाँ पे 3 है, तो 1 रुपया में वैल्यू 3 है, तो सिक्का कितना होगा? तो 3 सिक्का होगा, तभी तो संभव है 1 रुपया का। अगर 1 रुपये का 3 सिक्का होगा तभी तो संभव है कि 3 रुपया बनेगा, ठीक है। उस तरह से इसमें 50 पैसा का सिक्का है और टोटल वैल्यू 5 है, तो कितना सिक्का रहेगा? तो 50 पैसा बनेगा। तो कितना सिक्का रहेगा? तो 50 पैसा, माफ कीजिए, कितना सिक्का रहेगा? तो 5 रुपया बनेगा। तो यहाँ से 10 सिक्का रहेगा तो 5 रुपये यहाँ से बन जाएगा। यहाँ अनुपात नहीं, यहाँ प्लस, ठीक है, यहाँ अनुपात नहीं, यहाँ प्लस। उसी तरह से यहाँ देखिए अब 25 पैसा का सिक्का है, टोटल वैल्यू 7 रुपया है, तो कितना सिक्का रखेंगे? तो 7 रुपये वैल्यू बनेगा, तो 7 को 28 यानी 28 सिक्का रहेगा, तो यहाँ से कितना बन जाएगा वैल्यू? तो 7 रुपये वैल्यू बन जाएगा। अब जोड़ लीजिए इसको, तो यहाँ 38 और 3 यहाँ से कितना हो जाएगा? 41 यानी 41। अब यहाँ से टोटल सिक्कों की संख्या यहाँ कितना दिया है? तो 615, और वहाँ हम कितना निकाल करके लाए? तो 41, और जो भी निकालना कह रहा है उसको हम गुना कर लेते हैं। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है? तो 10 है, तो 10 से यहाँ हम गुना कर लेंगे। काटता है तो काट लीजिए, एक बार में चला जाएगा, ठीक है। एक बार में 41, तो 20 यानी 5 यानी 15 बार में, ठीक है।
और 15 में 10 से गुना कीजिएगा तो 150। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल में यही ध्यान देना है कि हाँ योग किसका दिया है, कहीं देगा कुल मूल्य का योग दिएगा और कहीं कुल सिक्कों की संख्या देगा। ठीक है, यही ध्यान देना इसमें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ से, सवाल नंबर यहाँ से 59। एक बॉक्स में 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 2 रुपए के सिक्के हैं जिनकी कीमत 560 रुपया है। इस पर टोटल वैल्यू दे दिया 560 रुपया। ठीक है, तो हम टोटल वैल्यू निकालेंगे, उसका कंपेरिजन करेंगे। सभी मूल वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है तो बॉक्स में 2 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, इस बार दिया है, अनुपात नहीं दिया है, कह दिया है कि सभी मूल वर्गों के सिक्कों की संख्या समान है। अगर 3 प्रकार के सिक्का है और सभी का मूल वर्ग का सिक्कों की संख्या क्या है, समान है। ठीक है, समान है का मतलब अनुपात कितना का बनेगा, 1:1:1 का बनेगा। जब संख्या समान है तो अनुपात बनाइएगा तो सभी तो कट जाएगा, इक्वल रहेगा, तो अनुपात बनेगा 1:1:1 बनेगा। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, इतना बात अब समझ गया कितना का अनुपात बनेगा। यहाँ अनुपात नहीं दिया लेकिन अनुपात बनेगा 1:1:1 का बनेगा। अब सिक्का कितना का है, तो 25 पैसे का है। उसके बाद कितना का है, तो 50 पैसे का है। और उसके बाद कितना का है, तो 2 रुपए का है। ठीक है, 2 रुपये का है। अच्छा, संख्या है, नंबर कितना दिया है, तो नंबर यहाँ से इक्वल है, कितना है, तो 1:1 और यहाँ से है 1 का। अब वैल्यू क्या बनेगा इसका, अब यहाँ से वैल्यू क्या बनेगा, अब यहाँ से वैल्यू हमको निकालना है, तो वैल्यू यहाँ से क्या बनेगा, तो यहाँ से देखिए वैल्यू यहाँ से क्या बनेगा। अब 25 पैसा का एक सिक्का है तो वैल्यू कितना बनेगा, यहाँ रुपया में निकालेंगे क्योंकि यहाँ रुपया में दिया है, नहीं तो आप पैसा में निकालिएगा तो वहाँ 1 रुपया है, पैसा फिर हमको चेंज करना पड़ेगा, इसलिए 1 में निकालिए, रुपया में बनाइए और यहाँ डायरेक्ट कंपेयर कर लीजिए। अब यहाँ से 1 रुपये का 25 पैसे का एक सिक्का है तो वैल्यू कितना बनेगा, 0.25 रुपया। ठीक है, प्लस यहाँ से 50 पैसा है, यहाँ 50 पैसे का एक सिक्का है तो वैल्यू कितना बनेगा रुपये में, 0.50 या 0.5 लिखे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस यहाँ से। अब 2 रुपये का एक सिक्का है तो वैल्यू कितना बनेगा, यहाँ से 2 रुपया बनेगा और सभी को जोड़ लीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 रुपया प्लस 50 पैसा यानी 2.5 रुपया और प्लस 25 पैसा यानी 2 रुपया 75 पैसे, इसका टोटल वैल्यू बन जाएगा। यहाँ टोटल वैल्यू कितना है, तो 660 है। तो 660 का कंपेयर हम 2.75 से कर लेंगे और जो भी निकालना है उससे हम गुना कर लेंगे। तो कह रहा है बॉक्स में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या है, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 1 है यानी सभी का तो 1:1 है, तो 2 रुपए का भी अनुपात कितना होगा, 1 होगा। तो 1 से यहाँ गुना कर लेंगे, या करिए या ना करिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से काट लेंगे, दशमलव यहाँ हटेगा तो कितना जीरो हो जाएगा, दशमलव यहाँ हटेगा तो यहाँ हो जाएगा 2 जीरो। अब काट लेते हैं, 25 से काटिएगा तो 4 बार में और 25 से काटिएगा तो 25 200 यानी 11 बार में। ठीक है, अब 11 6 66 यानी 60 बार में कट जाएगा और 60 में 4 से गुना होगा तो 600 और 240। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 गुने 4 6 को 24 यानी 240 होगा। ठीक है, तो इस तरह सवाल को सोल्व करना। यही इसमें एक बात ध्यान रखना कि यहाँ सिक्कों की संख्या दिया है या टोटल वैल्यू दिया है, टोटल रुपया दिया है, यही ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब एक थैले में 2, 3, 5 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों के सिक्के शामिल हैं जिनकी राशि 550 है। तो 50 पैसे के सिक्कों और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धन राशि के बीच का अंतर कितना है। ठीक है, चलिए अब अंतर यहां से देख लेते हैं। तो इस बार दिया है कितना कितना का, तो 50 पैसे का, 25 पैसे का और कितना का दिया है, तो 20 पैसे का दिया है। ठीक है, अच्छा संख्या क्या है, तो नंबर दिया है 2:3 यहां से दिया है 5। तो टोटल वैल्यू कितना बन जाएगा यहाँ से, तो देखिए 50 पैसा का 2 सिक्का है तो वैल्यू कितना बन जाएगा, तो वैल्यू यहाँ से कितना बन जाएगा, 50 पैसे का 2 सिक्का तो वैल्यू 1 बनेगा। ठीक है, प्लस यहाँ से 25 पैसे का 3 सिक्का है तो वैल्यू कितना बन जाएगा, तो 0.75 प्लस 50 पैसे का 5 सिक्का है तो कितना वैल्यू बनेगा, 1 रुपया। अब देखिए यहाँ पूछा क्या है, अब कह रहा है कि टोटल राशि का अनुपात कितना दिया है, तो 550 दिया है, 550 दिया है। ठीक है, अब यहाँ से पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्के और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशि के बीच का अंतर। देखिए 50 पैसा से बना 1 रुपया और 20 पैसा से ही बना 1 रुपया, तो दोनों का बीच का डिफरेंस निकालिएगा यानी अंतर निकालिएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। और 0 से यहाँ गुना कीजिएगा तो चाहे कुछ भी हो हमारा आंसर क्या आएगा,
तो 0 आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा? तो 0 आएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए आज 20 सवाल था। आप अगर पूरी वीडियो देखे हैं तो आपको मेरी तरफ से स्पेशल थैंक यू। ठीक है, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, जितना पढ़िएगा उतना आगे बढ़िएगा। अब हम नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे सेट नंबर 4 में। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।